आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बीते 10 जुलाई को उर्दू शायर और साहित्यकार डॉक्टर अहमद हसन दानिश का 77 साल की उम्र में देहांत हो गया। अहमद हसन दानिश सीमांचल के चुनिंदा उस्ताद, शायर और साहित्यकारों में से एक थे। उन्होंने उर्दू भाषा में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ पुस्तकों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। सोमवार 10 जुलाई को उन्होंने पूर्णिया के सज्जाद कॉलोनी स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। अहमद हसन दानिश ने उर्दू में शायरी के अलावा उपन्यास, विश्लेषण और समालोचना के मैदान में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी में भी कुछ कविताएं लिखी जो काफ़ी पसंद की गईं। उनकी कविताएं हम आज़ाद हुए हैं क्या, शिवाला और कारगिल ने उन्हें राष्ट्रभक्त कवि के रूप में पेश किया। उनकी मृत्यु पर सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि पेश करते हुए कई लोगों ने उन्हें देशभक्त कवि कहकर याद किया। अहमद हसन दानिश का जन्म 13 सितंबर 1945 को भागलपुर के नवगछिया प्रखंड अंतर्गत मखातकिया गांव में हुआ। उन्होंने नवगछिया से 10वीं करने के बाद कटिहार के डीएस कॉलेज से इंटर पास किया और फिर भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में बीए किया। साल 1967 में उन्होंने एमए उर्दू में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद उन्हें भागलपुर के एक इवनिंग कॉलेज में मामूली वेतन वाली अस्थायी नौकरी मिली। इस दौरान उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल कर ली। 1970 में अपने बड़े भाई के कहने पर उन्होंने पूर्णिया आकर वकालत शुरू की। उर्दू और फारसी में एमए करने के बाद उन्होंने 1978 में बिहार यूनिवर्सिटी से उर्दू मसनवी लेखन पर पीएचडी की। पूर्णिया के महिला कॉलेज में संस्थापक सदस्य के तौर पर लेक्चरर बने। बाद में उन्हें पूर्णिया कॉलेज में उर्दू फारसी के लेक्चरर की नौकरी मिल गई। कई उर्दू पुस्तकों के लेखक और बिहार यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर फारूक सिद्दीकी डॉक्टर अहमद हसन दानिश के करीबी थे। फारूक सिद्दीकी ने प्रोफेसर दानिश को याद करते हुए कहा कि उनके चले जाने से ऐसा लगा जैसे अपने सगे भाई की मौत हो गई हो। शख्सी तौर पर और अदबी तौर पर उनका मुकाम बहुत बड़ा था। उन्होंने दर्जनों लोगों को अपनी निगरानी में पीएचडी करवाई। वह शायर, तनकीद निगार, अफसाना निगार और रिसर्चर भी थे। उनके जैसा कोई साहित्यकार अब पूर्णिया में नहीं रहा। उनकी जगह अब भर नहीं सकेगी, प्रोफेसर सिद्दीकी ने कहा। पेशे से डॉक्टर और हिंदी कवि लेखक डॉक्टर के चौधरी प्रोफेसर अहमद हसन दानिश के सबसे करीबी शिष्यों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर अहमद दानिश ने पूर्णिया और आसपास के कई हिंदी जानकारों को उर्दू गज़ल और नज़्म से रूबरू कराया और उन्हें उनकी बारीकियां सिखाईं। डॉक्टर चौधरी ने यह भी बताया कि कुल्हैया और उर्दू ज़ुबान के मशहूर शायर हारून रशीद गाफिल भी अहमद हसन दानिश से बहुत प्रभावित थे और वह अहमद हसन दानिश को अपना उस्ताद माना करते थे। बहुत लोगों को उन्होंने सिखाया, वह तहजीब भी सिखाते थे और उन्होंने हमें लिखने के लिए प्रेरित किया। इस समय उर्दू गज़ल खूब चल रही है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हिंदी में गज़ल लिखना सिखाया। हम लोग खूब शौक़ से उनके पास जाते थे। वह गुरु हैं हमारे, उनसे आज कुछ नई चीज़ सीखेंगे, के चौधरी ने कहा। उन्होंने एक रोचक घटना बताई। एक बार जलालगढ़ के एक शख्स उनके पास आए और कहा कि वे उर्दू का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद दानिश ने उनसे कहा कि इस कार्यक्रम को शहर में ना करवा कर गाँव देहात इलाके में कीजिए, ताकि गज़ल गाँव-गाँव तक पहुँच सके। उसके बाद वह कार्यक्रम जलालगढ़ के काली मंदिर के सामने एक चाय की दुकान में करवाया गया। डॉक्टर के चौधरी ने बताया कि प्रोफेसर अहमद दानिश अक्सर आकाशवाणी पूर्णिया के दफ्तर पर अपनी शायरी पढ़ने जाया करते थे। चूँकि उनका घर आकाशवाणी दफ्तर से सटा हुआ है, इसलिए प्रोफेसर दानिश अक्सर उनके घर भी आते थे। डॉक्टर चौधरी कहते हैं कि गज़ल, कविता, कहानी तो बहुत लोगों ने लिखी, लेकिन आम आदमी के साथ दानिश जी का जो ताल्लुक़ था वह बहुत शानदार था। वह गंगा जमुनी तहजीब के अलमबरदार बनकर उभरे थे। काली मंदिर में एक बार कार्यक्रम हुआ था तो वह उसमें भी आए थे। हम लोगों ने उनको सम्मानित भी किया था। वे सीमांचल और कोसी में बहुत पसंद किए जाते थे। दूर दूर से उन्हें बुलाया जाता था। अब बस उनकी यादें हैं। जिस दिन से उनकी मौत हुई है उस दिन से हम बीमार ही हैं। डॉक्टर अहमद हसन दानिश को सीमांचल में गंगा जमुनी तहजीब को प्रचलित करने वाले शायर के तौर पर काफ़ी पहचान मिली। उनकी कविता मानवता की प्रयोगशाला और प्रश्न चिन्ह बहुत मशहूर हुई। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के शिक्षक प्रोफेसर सादिक ने बताया कि डॉक्टर अहमद दानिश की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह उर्दू में तो उस्ताद शायर थे ही,
उसके साथ साथ उन्हें हिंदी कवि सम्मेलनों में बहुत आदर सम्मान के साथ बुलाया जाता था और उन्हें उनकी कविता के लिए बहुत पसंद किया जाता था। आओ मुसलमानों लाओ तुम आबे ज़मज़म, आओ हिंदुओं लाओ तुम गंगा जल, फिर दोनों को मिट्टी के पात्र में मिलाओ, खूब और खूब हिलाओ। वे कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब पर जो उन्होंने लिखा उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इनकी मौत के बाद पूरे बिहार में बहुत प्रतिक्रियाएं आईं। मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी और बाकी साहित्य से जुड़े लोगों में इनके जाने का बहुत दुख है। डॉक्टर अहमद हसन दानिश का चले जाना उर्दू अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश ने कुल 13 पुस्तकें लिखी, जिसमें से 10 पुस्तकें छपकर आ चुकी हैं। इनमें शायरी के अलावा उपन्यास, विश्लेषण जैसे विषय शामिल हैं। उनका सबसे पहली पुस्तक बिहार में उर्दू मसनवी का इर्तिका वर्ष 1989 में छपा, जिसे उन्होंने पीएचडी के थीसिस के तौर पर लिखा था। उनकी उर्दू शायरी का संग्रह पैकरे सुखन पुस्तक की शक्ल में मौजूद है। जन्म के समय उनका नाम मुश्ताक अहमद रखा गया था, लेकिन स्कूल में उन्हें अहमद हसन लिखा गया। जब उन्होंने शायरी शुरू की तो दानिश का तखल्लुस ले लिया। दानिश फारसी भाषा का शब्द है जिसका मानी होता है ज्ञान। हिंदी में उनकी 2 पुस्तकें सुर सरिता और पग पग दीप जले भी आई। इन किताबों में उनकी हिंदी कविता और उर्दू नज़्म, गज़ल और कहानियों को हिंदी पढ़ने वालों के लिए देवनागरी में छापा गया। अहमद हसन ने सीमांचल में उर्दू शायरी, जांच परख, बिहार में उर्दू मसनवी जैसी कई तहकीकी पुस्तकें लिखी। उनकी कहानियों का संग्रह शमा पिघलती रही नामक पुस्तक 2010 में छपी, जिसे साहित्य के गलियारों में खूब सराहना मिली। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर मोहम्मद फुरकान मानते हैं कि उनकी कहानियों में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान दिखता है। वे कहानियों में महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी अहमियत को दर्शाने का प्रयास करते नजर आते हैं। डॉक्टर फुरकान कहते हैं कि मरहूम दानिश साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। अदब में बहुत बड़ा मकाम है उनका। उनकी कहानियों में महिलाओं की नफ्सियात पर बात की गई है। उनकी सबसे छोटी कहानी मरियम है, 1 पेज में, जिसमें ईसा नफस बच्चे के बयान किया गया है। एक कहानी अमोल है, जिसमें एक औरत अपने बच्चे के लिए अमोल खरीदने जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं रहते। जैसे जैसे वह पैसे जमा करती है, वैसे वैसे उस अमोल का दाम बढ़ता जाता है। फुरकान ने आगे कहा कि अहमद हसन दानिश की शायरी भी बहुत आला दर्जे की है। उनकी शायरी में उर्दू और हिंदी की बहुत अच्छी मिलावट है और उसमें गंगा जमनी तहजीब भी झलकती है। डॉक्टर मोहम्मद फुरकान ने अहमद हसन दानिश के जीवन और साहित्य पर एक थीसिस लिखी, जिसके लिए उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली और उन्होंने फिर उसको पुस्तक के रूप में ढाला। उन्होंने इस थीसिस को अहमद हसन दानिश हयात और कारनामे का नाम दिया। डॉक्टर फुरकान ने अपनी थीसिस में प्रोफेसर अहमद हसन दानिश का शजरा लिखा, जिसमें उन्होंने उनके सभी बेटों का नाम दिया। एक दिन प्रोफेसर अहमद हसन दानिश ने उन्हें फ़ोन पर कहा कि शजरे में उनकी बेटियों के नाम नहीं हैं, शजरे में बेटियों के नाम होने चाहिए थे। फुरकान कहते हैं कि इस बात से अहमद हसन दानिश साहब की शख्सियत के बारे में काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश के बेटे शाहदान दानिश ने कहा कि उनके पिता ने सभी बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत डाली थी, चाहे वे घर के दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाना हो या नाले की सफाई करना हो। इन कामों के लिए वे कभी भी मजदूर नहीं बुलाते थे। अब्बा ने हमेशा हमें मेहनत करना सिखाया और कहा कि कभी हराम के पैसे मत कमाना, ऐसा पैसा कभी काम नहीं आएगा। शाहदान के बड़े भाई और प्रोफेसर दानिश के मंजिले बेटे डॉक्टर शहजाद दानिश ने बताया कि 2005 में पुण्या कॉलेज के लेक्चरार की नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने बड़े कम समय में कई किताबें लिखीं। उन्होंने हिंदी और मैथिली में भी शायरी की और इस कारण हिंदी पढ़ने वालों में वे काफ़ी मशहूर हुए। वे मशहूर लेखक अकमल यज़दानी के बहुत करीबी थे। अब्बा की ये कोशिश होती थी कि जो पासमानदा इलाका है उधर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। पुण्या में उन्होंने छात्रों को प्रेरित कर आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्य की तरफ आएँ। उनको कभी कभी मायूसी भी होती थी कि लोग उर्दू अदब को बहुत हल्के में लेने लगे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। शहजाद ने आगे बताया कि साहित्यकारों के अलावा उनसे शहर के दूसरे लोग जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि बहुत मोहब्बत किया करते थे। वे अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। उनके लिए हिंदू मुसलमान सब लोगों में बहुत इज्जत थी
और उनके देहांत के बाद हर तबके, हर धर्म और हर जाति के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर मोहम्मद फुरकान ने अपनी थीसिस में प्रोफेसर अहमद दानिश के लड़कपन के दिनों की कुछ बातें लिखी हैं। अहमद हसन दानिश जब 8वीं कक्षा में थे तो उन्होंने अपने गांव मखातकिया में विलेज वेलफेयर कमेटी की शुरुआत की, जिसका मकसद था गांव में पढ़ने लिखने का माहौल तैयार करना। उसी दौरान उन्होंने इल्मी लाइब्रेरी की बुनियाद डाली, जिसमें कई बेहतरीन पुस्तकों को जमा करके रखा गया था। उन्होंने गांव में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए अहमद ब्रदर्स कलेक्शन नाम से एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी भी खोली। वे गरीब बच्चों को 1 साल के लिए स्कूल की किताबें दिया करते थे और साल ख़त्म होने पर उनसे किताबें वापस लेकर नए छात्रों को दे देते थे। शिक्षा के लिए वे अपने जीवन के आखिरी दिनों तक काम करते रहे। डॉक्टर अहमद हसन दानिश को साहित्य, शायरी और समाज में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। इनमें बिहार उर्दू अकेडमी पुरस्कार, मिल्लत यूथ फाउंडेशन अवार्ड, BN मंडल यूनिवर्सिटी पुरस्कार, मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट अवार्ड, स्मृति समिति पुरस्कार जैसे कई सम्मान शामिल हैं। उनकी नज़में, कविताएं और कहानियाँ दिल्ली, सुबह नो, काफिला, रूह अदब, कलकत्ता जैसी पत्रिकाओं में छपती रही हैं। उनकी कहानी अमोल को बांग्लादेश से निकलने वाली पत्रिका महाज में शामिल किया गया था। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शाम अफसाना कार्यक्रम में उनकी कहानी ये लाश लाश ज़िंदगी को सराहा गया था। कोलकाता की रहने वाली प्रोफेसर कहकशा ने भी इस कहानी को अपनी थीसिस में शामिल किया है। उनकी पुस्तक और थीसिस बिहार में उर्दू मसनवी का इर्तिका लंबे समय से BN मंडल यूनिवर्सिटी के MA के पाठ्यक्रम में शामिल है। उनकी एक नज़्म तरानाए मिलिया कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों द्वारा स्कूल गान के तौर पर गाया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।